एकदम सही मैसेज दिया है कि अपना वोट ऐसे घमंडिया ठगबंधन के ऊपर वेस्ट ना करें, उस पार्टी को ही वोट दें, उस लीडर को ही वोट दें जो देश को चलाने की क्षमता रखता है। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं ये डायलॉग जो बोला गया है ये रूलिंग पार्टी के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए, लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शाहरुख खान ने ये डायलॉग जिस भी वे में बोला हो, लेकिन ये डायलॉग एक अच्छा मैसेज दे रहा है कि अपना वोट वेस्ट मत कीजिए। बेशक चाहे रूलिंग पार्टी के लिए बोला हो या इस घमंडिया ठगबंधन के लिए बोला हो, वो लोगों की अपनी अपनी इशारा जा रहा है शाहरुख खान का। देखिए, जैसे हम उम्मीद कर सकते हैं शाहरुख खान से, ये एक ही उसको सपोर्ट करेंगे, हमारे ठगबंधन को ही सपोर्ट करेंगे, तो शायद बीजेपी के विरोध में ही बोला होगा। लेकिन कोई बात नहीं, बात जो भी बोली है वो अच्छी बोली है। एक पार्टी का नाम नहीं लिया तो हम एक पार्टी को इसमें टारगेट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी बात बोली वो अच्छी बात बोली। अपना वोट ऐसे घटिया ठगबंधन के ऊपर तो बिल्कुल वेस्ट ना करें, अपने लीडर को सोच समझ के ही वोट दें। अच्छा, आप बोल रही हैं शाहरुख खान जो हैं ये जिस भी ठगबंधन को आप नाम दे रही हैं, जिस भी पार्टी को ठगबंधन का नाम आप दे रही हैं, उसकी तरफ आप बोल रही हैं कि वो सपोर्ट में रहते हैं, उनकी तरफ से बोलेंगे। लेकिन अभी एक नया ट्वीट जो है आया है शाहरुख खान जी का कि G20 समिट जो हुआ है, मोदी जी को बहुत अच्छा जो है अच्छे से उन्होंने बधाई दिया है, तारीफ करिए। देखिए, सभी ने मोदी जी की तारीफ करी है, क्योंकि आज पूरे विदेश भर में सिर्फ दो ही नाम हो रहे हैं, मोदी या फिर भारत, भारत या फिर मोदी। सिर्फ यही दो नाम पूरे विदेश में चल रहे हैं, पूरे विश्व भर में यही दो नाम चल रहे हैं। तो अगर जनता भी किसी की तारीफ कर रही है, उस लीडर की तारीफ कर रही है जिसकी वजह से देश आज उस मुकाम पे है जहां तक जाने के हम केवल सपने देखा करते थे कांग्रेस के राज में, तो जनता उस लीडर की तारीफ करेगी ही करेगी। बेशक शाहरुख खान का जो भी एजेंडा चलता हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हैं तो इसी देश के नागरिक। इस देश की भलाई अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर आप आतंकवादी मानसिकता रखते हैं। इसलिए उन्होंने मोदी जी की तारीफ कर दी, क्योंकि मोदी जी ने एक्चुअली में अच्छा काम करा है G20 समिट में। अच्छा, फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, तो जवान जैसी फिल्में आ रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि इसमें अब फिल्मों में जो है राजनीति बहुत होने लगी है। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जवान जैसी मूवीज़ बनाकर ये जो हमारा विपक्ष है ये राजनीतियाँ बहुत खेल रहा है। जवान जैसी मूवी, आदि पुरुष जैसी मूवी, एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, एक धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसी मूवीज़ बहुत बन रही हैं, और इन मूवीज़ का कुछ फ़ायदा हो भी नहीं रहा है। लोग देख रहे हैं, भूल रहे हैं, कुछ असर नहीं पड़ रहा है। लोगों की मानसिकता वैसी ही है जैसी उन्होंने बना ली है, उन्होंने अपना लीडर चुन लिया है ऑलरेडी। अच्छा, द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, अजमेर 72 और हो गया ये 72 हूरें हो गई, सॉरी अजमेर 92 और 72 हूरें हो गई, ये सब मूवीज़ आती हैं, रिलीज़ होती हैं, तो लोग बहुत सारे विरोधी होते हैं जो बोलते हैं कि ये कैसी कैसी मूवीज़ जो है रिलीज़ की जा रही है, इनका बॉयकॉट करना चाहिए। जबकि कहा जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि फिल्में जो है समाज का आईना होती हैं, तो उसमें जो असल ज़िंदगी में दुर्घटित हुई घटनाएं हैं उन्हीं को ही दिखाया जाता है, तो लोग उसका बॉयकॉट करते हैं, और जवान जैसी मूवी आती है तो लोग समर्थन में। बिल्कुल, देखिए, ये मैंने पहले भी वही बात कही थी, मैं दोबारा वही बात कह रही हूँ। ये आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो देश के विरोध में काम करते हैं। सच्चाई जब सामने आती है तो इन लोगों से हजम नहीं होती है। मैं कहती हूँ कि इन लोगों के पास अगर इतना ही दिमाग है तो जाइए ना बंगाल में, जाइए अजमेर में, किताबें हैं, ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें उठा के पढ़िए ना। जाइए ना केरला में जाके देखिए, आज भी कितना कन्वर्जन चल रहा है। कश्मीर में जाके देखिए मैडम, अब तो खैर जब से 370 हटा है तब से कश्मीर अपना हो ही चुका है। अब कश्मीर में वैसा हाल नहीं है जैसे पहला था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपके ये जो एजेंडा चल रहे हैं एक मूवी को टारगेट करने के लिए और ये बताने के लिए कि ये मूवी एक छोटी जो माइनॉरिटी है इस देश की उसको टारगेट कर रही है, तो आप उस माइनॉरिटी को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी एक ही धर्म से होता है मैडम। और आप जो ये कह रहे हैं कि केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स, ये मूवी सच दिखा रही थी। कश्मीर में जो पंडितों के साथ में हुआ, जो ब्राह्मणों के साथ में हुआ, किस तरीके से उनको कश्मीर से भगाया गया, वो सच दिखाया गया। केरला के अंदर किस तरीके से लव जिहाद का प्रोपेगेंडा चल रहा है, किस तरीके से एजेंडा चल रहा है कन्वर्जन का, वो सच दिखाया गया। अजमेर 92 में अजमेर के अंदर वहाँ क्या हुआ था लड़कियों के साथ में, 100 से अधिक लड़कियों के साथ में बलात्कार हुआ था, वो सच दिखाया गया था। अगर आप सच को भी एजेंडा बोल रहे हैं तो आप आतंकवादी मानसिकता रखते हैं। अच्छा, आप अभी बोल रही हैं कि ये सच दिखाया गया था, द केरला स्टोरी हो या द कश्मीर फाइल्स हो, पर बॉलीवुड के ही एक जो है मशहूर अभिनेता हैं नसरुद्दीन शाह, उनका अभी स्टेटमेंट आया कि द केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी जो है और गदर 2 जैसी मूवीज़ अगर हिट होती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। देखिए, दुख तो होगा ही ना मैडम,
क्योंकि ये देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। और ये जितनी भी मूवीज़ बन रही हैं, चाहे गदर हो गई, केरला फाइल्स हो गई, ये देश के हित में बन रही हैं। देश के अंदर जो गलत हो रहा है, जो सच है, एक पर्टिकुलर जगह का, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का या पर्टिकुलर लोगों का जो सच है, वो सच जनता के सामने उजागर करने का काम ये मूवी कर रही हैं। बेशक वो भी शायद उसी कम्युनिटी से हैं, इसीलिए शायद उन्हें दुख हो रहा होगा, लेकिन ये मत सोचिए कि आप उस कम्युनिटी से हैं तो आपकी उस कम्युनिटी में सभी लोग गलत हैं। ऐसा नहीं है। हम शुरू से कहते हैं हर मुसलमान गलत नहीं है मैडम, लेकिन अगर जो गलत कर रहा है उसको उजागर करने का काम हमारा बॉलीवुड ही करेगा। और ये बॉलीवुड आज एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ जा भी रहा है, एक अच्छे ट्रैक पे जा भी रहा है, अच्छी मूवीज़ जनता के सामने लेके आ भी रहा है, जो सच है वो दिखा भी रहा है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो जवान जैसी मूवी, पठान जैसी मूवी लेकर आ जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, आपने मूवी का नाम जवान रख लिया, 50 साल 52 साल का आदमी कब से जवान होने लगा मैडम? अच्छा, चूंकि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, तो लोग बोल रहे हैं कि ये जो शाहरुख खान ने मूवी में डायलॉग दिया है, ये 24 के इलेक्शन से रिलेटेड ही दिया है। बिल्कुल सही बात है, 24 के इलेक्शन से रिलेटेड दिया है, क्योंकि जो इन्होंने कहा कि अपना वोट वेस्ट ना करे, इन शॉर्ट यही बोला कि अपना वोट वेस्ट ना करे किसी भी पार्टी के बहकावे में आकर। तो जनता ने देख लिया है पिछले 9 सालों में मोदी जी ने क्या क्या काम करे हैं। जनता ने ये भी देख लिया G20 में भारत का और मोदी का कितना नाम हुआ है। जनता ने अपना लीडर चुन लिया है, 2024 में मोदी और 2029 में योगी। ऐसे ही जो है अखिलेश यादव ने ही ट्वीट करके ये बात बोली है कि अपना वोट वेस्ट न करें और जनता बहुत सोच समझ के इस बार वोट दे और रूलिंग पार्टी चुने। बिल्कुल सही बात बोली है अखिलेश यादव ने। इन शॉर्ट वो मतलब पूरी बात बोल नहीं पाए होंगे, उनके मन की बात हम जनता को बता देते हैं कि आप अपना वोट उन जैसे घटिया लोगों पे वेस्ट ना करें। आप अपना वोट MK स्टालिन या उदयनिधि स्टालिन जैसे घटिया लोगों पे वेस्ट ना करें, जो कि सनातन धर्म के विरोध में बातें करते, बकवास करते हैं। उन लोगों पे अपना वोट व्यर्थ ना करें। वोट उसको दे जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताओं को 20 विदेशी लोगों के सामने भी प्रस्तुत करता हो। एक इतनी बड़ी मीटिंग में, इतने बड़े समिट में, जो अपने भारतीय संस्कृति जो दिखा रहा हो, अपने भारत का इतिहास जो बंदा दिखा रहा हो, अपने सनातन धर्म को जो उजागर कर रहा हो, अपने सनातन धर्म को बाहर के लोगों के सामने उस ऊंचाई पे लेके जा रहा हो, अपना वोट उस व्यक्ति को दें। वो आप जैसे घमंडिया लोगों को ना दें, आप जैसे चुनावी हिंदुओं को तो बिल्कुल भी ना दें। केजरीवाल तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि लोग अपना वोट जो है व्यर्थ ही कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ना कुछ सवाल किया ना सरकार से जवाब लिया कि वो सरकार आपके लिए कर क्या रही है, आपके बच्चों के लिए क्या कर रही है। केजरीवाल ने सीधा बोला है कि आप हमें लाइए, हम आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी देंगे, रोजगार भी लाएंगे और देश को ऊंचाई पे पहुंचाएंगे। बहुत दिया है, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है। गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या हालात हैं मैम आप भी जाके देख चुकी हैं, और जो पेरेंट्स अभी अपने आने वाले टाइम पे मार्च अप्रैल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने लेके जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो भी देख चुके हैं। और आने वाले टाइम पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो केजरीवाल ने दी है, जनता ने वो भी देखी है। तो जो इन्होंने कहा है कि जनता अपना वोट व्यर्थ कर चुकी है, वो उन्होंने सही कहा है। दिल्ली की जनता अपना वोट व्यर्थ कर चुकी है केजरीवाल जैसे घटिया CM को वोट देकर। अच्छा। क्योंकि दिल्ली की जनता को लूट कर जो उन्होंने अपना आलीशान महल बना के उसमें रह रहे हैं, AC के अंदर सारा दिन बैठे रहते हैं। 4 कागजों पर साइन करने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है मैडम। जनता के बीच में उतरना पड़ता है, जनता की तकलीफों को सुनना पड़ता है, तब जाके कोई मुख्यमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री का नाम आज ऐसे ही बाहर विदेशों में और देश में इतना नाम नहीं हो रहा है। लोग तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी ला रही थी G20, ऐसा बात नहीं है, कांग्रेस भी बहुत नाम करती थी विदेशों में, बहुत नाम किया था। हाँ बिल्कुल सही बात कही है आपने। जब मनमोहन सिंह जी बाहर G20 में गए थे, तब किसी ने भारत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा था। मनमोहन सिंह को झूठे भी नहीं पूछा था किसी ने। और आज जितने भी बाहर से आए, देखिए मैडम, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उन्होंने आते ही एक बात बोली, एयरपोर्ट पे उतरते ही एक बात बोली कि हाँ मैं गर्व से हिंदू हूँ। सिर्फ एक प्रधानमंत्री के कारण जो बाहर हिंदू रहते हैं ना, वो भी आज गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं गर्व से हिंदू हूँ। वरना ब्रिटेन जैसा देश, उस अंग्रेजों का देश जो हम पे राज करके गए थे 200 साल तक, उस देश का प्रधानमंत्री अगर ये बोले कि मैं गर्व से हिंदू हूँ, ये बहुत बड़ी बात है।